कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कहानी आज की में हम सांप और मेंढक की कहानी सुनेंगे। गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे। एक कुएं में गंगाधर नाम का मेंढकों का मुखिया रहता था। उसके परिवार में 12 सदस्य थे। मुखिया किसी तरह से अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता था। भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसको दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कुएं में वह भटकता रहता था। उसके पड़ोस में रहने वाले मेंढक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे और वह इस बात से परेशान था कि उसके पड़ोसी मेंढक उसके परिवार के मेंढकों के भोजन को खा जाते हैं। मेंढकों का मुखिया गंगाधर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से क्षुब्ध होकर उनको ठिकाने लगाने की युक्ति सोचने लगा। एक दिन वह कुएं के बाहर इस बारे में सोच ही रहा था कि उसको प्रियदर्शन नाम का काला सांप दिखाई दिया। मेंढक के मुखिया के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं सांप से मित्रता कर लूं। सांप की मित्रता से बहुत लाभ पहुंचेगा। कुछ ही दिनों में सांप और मेंढक में मित्रता हो गई और मेंढक गंगाधर ने अपने जाति के विरोधियों का खात्मा करने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। सांप प्रियदर्शन मेंढक गंगाधर से बोला कि मैं कुएं में जाने में असमर्थ हूँ, जहाँ तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हो। मेंढक गंगाधर ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखलाते हुए अपने साथ ले चलूंगा। तब क्या था, मेंढक आगे आगे और सांप पीछे पीछे रेंगते हुए चल दिया। गंगाधर ने अपने रिश्तेदारों के ठिकाने बताकर उनको सांप का ग्रास बनवा दिया। जब गंगाधर के सारे दुश्मन खत्म हो गए, प्रियदर्शन जब उन सबको खा लिया, तब भी प्रियदर्शन की भूख नहीं मिटी। उसके बाद उसने मेंढकों के मुखिया गंगाधर और उसके परिवार का भी खात्मा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुराई को कभी भी बुराई से नहीं जीता जा सकता है। कहानी आज की में हम इनकार का भाव की कहानी सुनेंगे, यानी किसी के नहीं कहने के पीछे क्या भावना है, उस पर हम आज एक नैतिक कहानी सुनेंगे। इनकार का भाव। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। पेड़ कभी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई, जो उस पेड़ के ही पास थे। तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ऐ पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है।
जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर है और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार यानी नहीं कहने के पीछे कुछ न कुछ बात होती है। हमें उसे उसकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए। क्या पता उसके इसी इनकार के से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से न तौले। कहानी आज की में हम चतुर खरगोश की कहानी सुनेंगे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे। खरगोश का गाजर खाने का बहुत मन था। वह गांव की ओर चल देता है। गांव में जाने से पहले खेतों में उसे गाजर की खुशबू आने लगती है। वह एक गाजर के खेत में छिपकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उस खेत का मालिक किसान गाजर इकट्ठी कर रहा है। किसान सारी गाजर इकट्ठी करके घर की ओर चल देता है। खरगोश भी उसके पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचकर किसान अपने छोटे बेटे से कहता है, बेटे ये गाजर रखी है, मैं खेत में काम निपटा कर आता हूँ, तू इनका ध्यान रखना, कल इन्हें शहर में बेचने जाएंगे। खरगोश उनकी बातें सुनकर सोचता है, आज ही गाजर चुरानी पड़ेगी, कल तो ये इसे शहर में बेच देंगे। किसान के जाने के बाद वह धीरे धीरे गाजर के ढेर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। लड़का एक डंडा लेकर उसे भगाने लगता है। तभी खरगोश लड़के से कहता है, भाई मैं तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे गाजर का जरा भी लालच नहीं है, मेरे पास तो बहुत गाजर है। लड़का उससे पूछता है, तू कैसे मेरी मदद करने आया है? तब खरगोश कहता है, शहर में मैंने देखा है लोग गाजर कम खाते हैं, इसलिए तुम्हारी गाजर कम दाम में बिकती है। अगर तुम गाजर का हलवा बना कर बेचो तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगा, 4 गुना दाम मिलेंगे। लड़का यह सुनकर बहुत खुश होता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता। खरगोश कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो, इसमें से आधी गाजर मुझे दे दो, मैं शाम तक हलवा बनाकर दे जाऊंगा। लड़का कहता है, नहीं, अगर पिताजी को पता लग गया तो मेरी पिटाई कर देंगे। खरगोश कहता है, लेकिन अगर तुम अपने पिताजी का फायदा करोगे तो वो खुश होंगे। जब तुम्हारे पिताजी गाजर बेच रहे हो, तुम उनसे छिपकर हलवा बेचते रहना। बाद में जब तुम उन्हें ज्यादा पैसा दोगे तो वो बहुत खुश होंगे। लड़का उसकी बातों में आ जाता है और गाजर उसे दे देता है। खरगोश गाजर लेकर मजे से घर आ जाता है। कुछ देर बाद किसान घर आता है तो लड़का उससे कह देता है कि एक हलवाई गाजर ले गया है और पैसे कल दे देगा। अगले दिन किसान का बेटा खरगोश का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आता है। उसे बहुत गुस्सा आती है। शाम को जब किसान उससे पूछता है तो वह सारी बात बता देता है। किसान कहता है, मूर्ख, कभी खरगोश भी गाजर का हलवा बना सकता है, वह तुझे मूर्ख बनाकर गाजर ले गया। किसान अपने बेटे की पिटाई कर देता है। शिक्षा यही है
कि लालच बुरी बला है।